आदरणीय उपस्थित भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता बहनों, आज हम सभी लोग इस नव वर्ष 2025 में प्रवेश कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके हम आपने 2024 को विदा किया और 25 में प्रवेश हुए। हम आपका परम सौभाग्य है और इस नव वर्ष में सभी प्रेमी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हम आपके जीवन में श्री गुरु महाराज जी की कृपा और उनकी जो दया है हम आपको भरपूर मिल रहा है। कहते हैं जीवन में समय के जो महापुरुष होते हैं, जब संसार में उनका आना होता है तो ऐसे शुभ दिन को चुन करके आते हैं। संसार उनको माने अथवा ना माने पर मानना पड़ता ही है। हम आप परम श्रद्धेय श्री श्रीयांश जी महाराज के पावन जन्म उत्सव नव वर्ष के साथ साथ जन्म उत्सव को भी मनाने के लिए आज गुरु दरबार में उपस्थित हुए। संसार के अंदर जब महापुरुष आते हैं तो मानव के जीवन में एक नई ऊर्जा, नई चेतना को देते हैं। जब मानव अपने जीवन में उस शक्ति को प्राप्त करता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में बड़ा ही आनंद आता है। आनंद कब आता है? जब हमारा मन एकाग्र होता है। हम आप यहाँ पे बैठे हैं, केवल तन से ना बैठे बल्कि सब तरफ से मन को हटा करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाए। जिन चरणों में 68 तीर्थ बसते हैं, कहते हैं गुरु महाराज जी के चरणों में 68 तीर्थ है और इस तीर्थ में जिसने डुबकी लगाया उसका जीवन का बेड़ा पार है। वैसे भी आपको पता है इलाहाबाद, प्रयागराज, कुंभ में लोग डेरा डाल रखे हैं। वहां जाकर के डुबकी लगाएंगे, तीर्थ करेंगे। पर हम आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो घर बैठे तीर्थ हमारे सामने चल के आए। अब हम यहाँ पर बैठ करके मन से डुबकी लगाएंगे। तन से तो बैठे ही हैं, मन से डुबकी लगाएंगे तो हमारे जीवन में बड़ा ही आनंद आएगा। क्योंकि संसार के अंदर आत्मदर्शी संत कहते हैं कि ये मन का ही खेल है और मन बड़ा विचित्र है। और ऐसे विचित्र मन को भी गुरु महाराज जी ने अपने चरणों से बांध लिया है। अब उनके चरणों का हमें ध्यान करना है। जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति का अनुभव होगा। आप गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे उनका। हम आप क्या कहते हैं? कष्ट मिटे उनका। तो किनका मिटेगा? जो ध्यान करेगा। जो ध्यान करेगा उसी को तो फल मिलेगा। जो ध्यावे फल
पावे। फल क्या मिला कि हमारे तन मन का जो कष्ट है उन कष्टों का हरण कर लेते हैं। पर हमारे जीवन में हम ध्यान करना नहीं चाहते, केवल क्या कहते हैं, कष्ट मिटे उनका, उनके लिए बोलते हैं, अपने लिए नहीं बोलते हैं। यदि हम अपने लिए बोले तो हमारा भी कष्ट मिटेगा। हमें क्या बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है, अंतर मन से, अंतर जगत में जाकर के हमें ध्यान करना है। जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर हमें परम सुख की प्राप्ति होगी, परम शांति मिलेगी। जो सुख और शांति का स्रोत है, खजाना है, वो बाहर जगत में नहीं, वो मानव के हृदय जगत में है, अंतर जगत में है। जब मानव अपने मन को संसार से हटा करके अंतर्मुखी करता है तभी उसके जीवन में अनुभव मिलता है, तभी अनुभव होता है कि संसार में ध्यान करने का फल, परमात्मा के चरणों का, गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करने का फल क्या मिलता है। तो उस चीज को हमें अपने जीवन में अपनाना है। श्री गुरु महाराज जी का जो संदेश है, गुरु महाराज जी का जो आदेश है, क्या है कि ये मानव समाज, इस भटकते हुए मन को शांति प्रदान करना चाहते हो तो जीवन के अंदर क्या कहा, ध्यान करो, भजन करो, सेवा सत्संग की कमाई करो, जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति का खजाना मिलेगा। इसलिए कहा, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, संतों के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। क्या कहते हैं, आनंद के लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में। आप गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, गुरु दरबार में बैठे हैं, अपना घर त्याग करके, संसार परिवार त्याग करके 2 घंटे के लिए आप यहाँ पर आए हैं। आपके अंतर मन, अंतर जगत में अनुभव होगा कि 2 घंटे में हमें जो सुख की प्राप्ति हुई, जो आनंद मिला, वो संसार जगत में आनंद नहीं मिलता, दुख के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहा, क्या खाक छाणदा पगले इस माया के बाजार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। और जिसने आनंद लिया उन्होंने अपने जीवन में शास्त्रों के माध्यम से हम आपके सामने पेश किया है। दुनिया वालों, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठना होए, जो सुख, जो आनंद हमें इस संगति में मिलेगा वो संसार में कहीं नहीं है। तो गुरु दरबार में इस 9 वर्ष में हमें क्या मांगना है? दुनिया की चीज तो बिना मांगे गुरु महाराज जी दे रहे हैं, पर भक्त कहता है कि भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निस दिन चरणन सेव। निस दिन भक्ति का दान मांगा, किसने? एक भक्त ने। हे गुरु महाराज जी, अपने चरणों की सेवा, अपने चरणों की भक्ति मेरे जीवन में देना, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके चरणों की सेवा भक्ति करते करते ये मेरा जीवन बीते। तो आप लोग एक भजन को सुनेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की, बोल साचे दरबार की। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा
आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, हम सभी लोगों ने सुना पद के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, भगवान के चरणों में एक भक्त प्रार्थना करता है, प्रभु इस संसार के अंदर हम जीवों पर दया करना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हे प्रभु, भक्ति का दान देना। और आपने पहले सुना, भक्त ने कहा भक्ति दान मोहे दीजिए। और समझाते हुए कहा हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना। शुद्ध कैसे होगा? तो देखिए गुरु महाराज जी की दया और गुरु महाराज जी की कृपा, ये सत्संग के द्वारा ही ये मन और बुद्धि शुद्ध होता है। और जीवन के अंदर क्या कहते हैं, बहा दो प्रेम की गंगा और दिलों में प्रेम का सागर। हे प्रभु, हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखा देना। हम आप देखते हैं संसार की स्थिति, संसार की दशा को देखते हैं। आज मानव का मन कितना बदला हुआ है। आज मानव के मन में ईर्ष्या और देश के सिवा और कुछ भी नहीं। आप दुनिया में देखेंगे, मानव जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना वो पड़ोसी के सुख से दुखी है। पड़ोसी के सुख से दुखी है कि मेरा पड़ोसी आगे बढ़ रहा है और मैं पीछे रह गया। आगे बढ़ने का भी कारण होगा और हमारा पीछे रहने का भी कारण होगा। पड़ोसी ने कर्म किया, मेहनत किया, आगे बढ़ गया, और हमने कर्म नहीं किया, कर्महीन रहे तो हम पीछे रह गए। तो दूसरे को देख करके दुखी होने से कोई फायदा नहीं, उससे हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो तब होगा जब हम उससे और आगे बढ़ करके अपने जीवन में अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। कहा कि ये जीव, हम आप देखते हैं, दो लकीर खींच दिया, यदि एक लकीर को छोटा करना है तो हमें बड़ी लकीर और बड़ी खींचनी पड़ेगी, और वो छोटा करना तो उससे और बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। जब हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाला अपने आप छोटा होता जाएगा, पर आगे बढ़ने की भावना हमारे अंदर नहीं आती। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा। प्रभु उस सेवक जन बना देना। जब हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा, जब हमारे अंदर सेवा का भाव होगा, निष्काम निस्वार्थ भाव से जब हम कर्म करेंगे, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन निस्वार्थ निष्काम भावना से कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। पर हम आप तो सोचते हैं गुरु महाराज जी फल हमें पहले दे दे, कर्म तो बाद की रही, पर नहीं। भगवान का संदेश है, कर्म करो, फल की आशा मत करो। भगवान कहते हैं फल देना न देना वो मेरा विषय है, आपका विषय नहीं है। आपका काम है केवल मन वचन कर्म से अपने जीवन में कर्म करो।
निस्वार्थ भावना से कर्म करो, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। महापुरुष भी, महान शक्तियां भी कहती है कि हे जीव, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। और जब तक मानव कर्म नहीं करता है तब तक वो आगे बढ़ता नहीं है। तो भक्त क्या कह रहा है, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक जन बना देना। सेवक सेवा, सेवक सेवा भाव बिन भव न तरे उर्गार। सेवक के अंदर यदि सेवा का भाव नहीं है तो भवसागर से कैसे तरेगा। भवसागर से तरने के लिए सेवक के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। जब तक सेवा का भाव नहीं होगा, सेवक कह देने मात्र से हम सेवक नहीं बन जाएंगे। हमने कह दिया हम बहुत बड़े सेवक हैं, तो कहने से सेवक नहीं होंगे। सेवक तो तब होगा जब अपने धर्म का पालन करेगा और गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करेगा। तो भगवान कहते मेरा सेवक, मेरा भक्त मुझे प्राणों से प्रिय है। कौन? जो मेरी आज्ञा का अनुसरण करता है। भगवान कहते हैं सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, जो अनुशासन माने जी। भगवान ने कहा वही सेवक मेरा प्रिय, प्रियतम मम सोई, वही प्रिय है मुझे जो मेरी अनुशासन में रहता। अनुशासन, अनुशासन तो सब जगह लागू होता है। क्या कहा कि हे प्राणी माने जो मेरी अनुशासन, मेरी आज्ञा का पालन करता है वही मेरा सेवक है, वही मेरा भक्त है और वही मुझे प्राणों से भी प्रिय है। और ऐसे सेवक को, ऐसे सेवक पर भगवान की कृपा बरसती है, गुरु महाराज की दया बरसती है। तो क्या कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। क्या कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो अनुशासन आज्ञा में रहता है, क्या कहा, उस भक्त को, उस सेवक को मेरा दर्शन होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा। कहते सेवक के जीवन में गुरु महाराज जी का दर्शन सेवा का सबसे बड़ा फल है। भाई जो निष्काम सेवा करता है भगवान का दर्शन पाता है। भगवान कहते मेरा दर्शन फल, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो जीव सहज में ही मेरे स्वरूप का दीदार अपने अंदर प्राप्त करता है। जब उनकी कृपा होती है, उनकी दया दृष्टि होती है, तब उनका जो है दीदार, दर्शन हृदय के अंदर भक्त प्राप्त करता है। आप सुन रहे थे कि अंधेरे दिल में आकर के, हे प्रभु ये मेरे दिल में क्या है, अंधेरा, अज्ञानता का अंधकार है। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला दे। संत समाज कहते हैं कि हे दुनिया वालों, ज्ञान का न होना ही अज्ञान है और प्रकाश का न होना ही अंधकार है। तो भक्त ने कहा है प्रभु अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला दे। हमारा दिल में अंधेरा है,
अज्ञानता का बादल छाया होगा। पर जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। और जब सदगुरु देव भगवान की कृपा होती है, भक्त मीराबाई के जीवन में जब सदगुरु की कृपा हुई और हृदय में, अपने मन मंदिर में, अपने दिल के अंदर उस परम ज्योति का दर्शन करती है और क्या कहती है प्रभु, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर में जाकर के मैंने आपके मूरत का दर्शन किया पर आपके सूरत का दर्शन नहीं हुआ। पर जब सदगुरुदेव महाराज की कृपा हुई, उन्होंने कृपा करके मेरे जीवन में आपके सूरत का दर्शन करा दिया। तेरी सूरत जो दिल में बसी, तेरी मूरत जो मन में बसी है, वो भुलाने के काबिल नहीं है। कब कहती है? जब अपने अंदर प्राप्त कर लेती है। और क्या कहती है? सतगुरु मिलिया संशय छूटा, घट पाया प्रकाशी, मोह और माया दोनों छूटे, गावे मीरा दासी। मीराबाई कहती है कि जब सतगुरु महाराज मिले तो मेरे हृदय का, मेरे दिल का जो भ्रम था मिटा दिया। मेरे मन का भ्रम मिटाया किसने? गुरु महाराज जी ने। जब भ्रम मिट गया तो क्या कह रहे हैं? सतगुरु मिलिया संशय छूटा। जैसे आप अंधेरे में जा रहे होते हैं, यदि मार्ग में सर्प है तो आपके मन में भ्रम होगा, सर्प है कि रस्सी? रस्सी है तो भी भ्रम होगा, कहीं सर्प तो नहीं। पर उसी जगह पे आप टॉर्च जला ले, आप मोमबत्ती जला ले, आप कोई भी प्रकार का प्रकाश वहां पे कर दें तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। रस्सी होगी तो रस्सी दिखाई देगी और सर्प होगा तो सर्प दिखाई देगा। तो इसी तरह से मीराबाई कहती है, मेरे मन का भ्रम मिटाया गुरु कर कमलों की छाया। गुरु महाराज जी ने कृपा की और कृपा करके भ्रम मिटाया। क्या कहती है कि संसार के अंदर मेरे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार था वो दूर हो गया। जैसे बादल आ जाता है तो सूर्य ढक जाता है, बादलों में सूर्य ढक जाता है। अब ऐसा नहीं कि बादल आया तो सूर्य ही नहीं है, सूर्य है पर बादलों ने ढक लिया। जब हवा चलती है बादल हट जाता है तो सूर्य पुनः प्रकाश देता है। ऐसे ही कहा, अज्ञानता का जो बादल है जब तक छाया रहता है तब तक हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। जब सतगुरु महाराज की कृपा रूपी हवा चलती है, उनकी कृपा रूपी हवा जब चलती है तो बादल अपने आप साइड हो जाते हैं, छट जाते हैं। और जब बादल हट जाता है तो ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्योति, वो तो सदैव जल रही है, उसे जलाने की जरूरत नहीं है। पर गुरु महाराज जी मात्र उस बादल को हटा देते हैं, उस पर्दा को हटा देते हैं, उस अंधेरे को दूर कर देते हैं, पुनः प्रकाश हमारे अंदर स्थापित हो जाता है। अब जब हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जल जाती है तो हमारे हृदय का भ्रम, संशय दूर हो जाता है। ज्ञान ऐसा दिया, दूर संशय किया, सतगुरु प्यारे, प्रेमी भक्तों के सच्चे सहारे। गुरु महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है कि मेरे संशय को ही दूर कर दिया और प्रेमी भक्तों के सच्चे सहारे, जो दिल से उन्हें याद करता है। भगवान कहते हैं, जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा वह मुझको सदा याद आता रहेगा। पर दिल से ही तो हम नहीं गाते। यदि दिल से गाएं तो गुरु महाराज जी हमसे दूर
नहीं है। गुरु महाराज जी तो हमारे करीब है, हमारे पास में है, पर हम उनको अपने जीवन में इन मायावी आंखों से देख नहीं पाते हैं। समय के सदगुरु भगवान आकर के आवाज लगाते हैं, पर माया की शोरगुल में हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं दे पाता है। क्या कहते हैं प्राणी, सुनाई तो तब देगा जब मानव संसार की माया से मन को हटा करके उनके चरणों में लगाएगा। इसीलिए कहा मन मोड़ा फिर डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ इस मन को, तू इस मन को, ए भाई धीरे धीरे मोड़ और इस मन को परमात्मा के चरणों से जोड़। गुरु महाराज जी आत्मा और परमात्मा का जोड़ देते हैं, जोड़ मेल करा देते हैं, जिससे मानव अपने जीवन के अंदर उस आनंद को प्राप्त करता है। जीवन में क्या कहा, हम साथ न तेरा छोड़ेंगे, हे प्रभु तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, पर जब जब भी आप इस धरा धाम पर आए तो अपने भक्तों को भी साथ में लाए, क्योंकि भक्त के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना भक्त नहीं। भगवान के बिना भक्त अधूरे और भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। तो जब भगवान आते हैं तो पहले अपने भक्तों को भेज देते हैं, और जब भक्तों पर विपत्ति आती है तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। इसीलिए कहा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। तो आइए हम आप गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, परम श्रद्धेय श्री आस जी महाराज के पावन जन्मोत्सव को मनाने के लिए। तो जीवन में हम अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने गुरु महाराज जी को क्या दे सकते हैं? देने के लायक नहीं थे, पर आज आए हैं तो हम अपने गुरु महाराज जी के चरणों में दे तो कुछ नहीं सकते, पर इस मन रूपी गिफ्ट को उनके चरणों में दे सकते हैं। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी के बुलावा में, बर्थडे में जाते हैं, तो कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाते हैं कि खाली हाथ जाते हैं? खाली हाथ जाते हो तो बता दो, गिफ्ट लेके जाते हो, चाहे कुछ भी लेके जाते हो, आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ तो जेब से निकाल के देते होंगे श्रद्धा से। तो हम अपने इष्ट भगवान गुरुदेव के पावन जन्मोत्सव को मनाने के लिए गुरु दरबार में आए हैं। कुछ नहीं लाए तो कोई बात नहीं, मन तो साथ में लेकर के आए हैं। इस मन को साथ में ले आए हैं, तो इस मन रूपी गिफ्ट को उनके चरणों में चढ़ा दोगे तो ये जीवन का कल्याण होगा। तो आइए जीवन के अंदर इस मन को उनके चरणों में जोड़ के रखे। एक जन्म नहीं, इस जन्म नहीं, बल्कि जन्मों जन्म तक भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, प्रभु जी यही मांगो मैं। आपके चरणों में बस इतना ही चाहिए और जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं भी श्री आस जी महाराज के चरणों में एक छोटी सी बधाई रखूंगी, तत्पश्चात विचारों को विराम दूंगी। आप सभी लोग ताली बजा करके साथ देंगे। बोले आनंद कंद भगवान की बधैया बाजे, आज माँ के द्वारे बधैया बाजे, आज माँ के द्वारे बधैया, आज माँ के द्वारे, आज माँ के द्वारे, ओ आज माँ के द्वारे, आज माँ के द्वारे, हो आज माँ के द्वारे बधैया बाजे, आज माँ के द्वारे
बोले